पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण हिमालय में तपस्या कर रहे थे। इंद्र को अपना सिंहासन खोने का डर सताने लगा। उन्होंने नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए कई सुंदर अप्सराएं भेजी। हालांकि वे नर और नारायण को मोहित नहीं कर सकी। इसके विपरीत नारायण ने अपनी जांग से एक नई सुंदर अप्सरा पैदा कर दी। इसी का नाम उर्वशी पड़ा। यह अप्सरा उन्होंने इंद्र को दे दी। उर्वशी ने इंद्रलोक की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। उसकी अदाओं से इंद्र मोहित हो गए। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गईं। अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गईं। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थीं, तब रास्ते में एक राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया। अपहरण के वक्त उस समय वहाँ से राजा पुरुरवा गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरुरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरुरवा भी स्वर्ग की अप्सरा से प्रेम कर बैठे। लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के ही मन से एक दूसरे का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। दोनों को अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक बार स्वर्ग में एक प्रहसन का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भरत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को शाप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वीलोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करनी होगी। यह शाप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ, क्योंकि वह भी तो यही चाहती थी। शाप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वीलोक पर आ पहुंची। फिर वह पुरुरवा से मिली और अपने प्रेम का इजहार किया। पुरुरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा आपको करनी है। दूसरी शर्त यह है कि मैं हमेशा घी का ही सेवन करूंगी। तीसरी शर्त यह है कि केवल दाम्पत्य संबंध बनाते समय ही हम दोनों एक दूसरे को बिना वस्त्रों के देख सकते हैं। पुरुरवा ने कहा, मुझे सभी शर्त मंजूर हैं। फिर पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और वे दोनों आनंद पूर्वक साथ रहने लगे। कहते हैं कि कुछ काल के बाद स्वर्गलोक के देवताओं को दोनों की खुशी देखी नहीं गई। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की रौनक चली गई, तो वे चाहते थे कि उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गंधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी। बकरियों की आवाज़ सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा से उन्हें बचाने के लिए कहा। उस समय पुरुरवा ने कपड़े पहने हुए नहीं थे। वे जल्दबाजी में ऐसे ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को बिना कपड़ों के देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्गलोक के लिए रवाना हो गई। दोनों बेहद ही दुखी हुए। हालांकि उर्वशी अपने साथ पुरुरवा और अपने बच्चे को साथ ले गई। कहते हैं कि बाद में उसने अपने बच्चे को पुरुरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया और कई बार भी इसके बाद काल में उर्वशी घटनाक्रम की वजह से धरती पर आईं और पुरुरवा से मिलती रहीं, जिसके चलते उनके और भी कई बच्चे हुए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का शाप दे दिया था। तो दोस्तों, यह थी उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।